ऊपर वाले ने कहा, हम सब एक अनोखी पहचान दी है। इस जीवन में कुछ अनोखा करने के लिए हर कोई आशा करता है कि उसका जीवन सफल हो, वह उन व्यापारियों को छुए। ये वो कल्पना करता है। ये स्पेसिफिक भी कुछ अलग नहीं है। उनका सपना था कि वह एक अभिनेता बने। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अपने सपने को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है आप जाग जाइए। कहते हैं सपने आपकी इच्छाओं का ही प्रतिबिंब होते हैं। सपने का मतलब सिर्फ आपके स्टीरियो का एक सिद्धांत है, लेकिन आंख खुलते ही तुम्हारे सामने वह शक्ति आ जाती है ताकि आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। ये शक्ति ऊपर वाले ने किशोर समकक्ष दी है, लेकिन इतना ही है कि दिव्यांग भर लोग ही इस बात को समझ जाते हैं, शेष अंतिम जीवन बिताते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों के जीवन में नजरिया बहुत से अशाश्वतवादी यानी निराशावादी हो गए हैं। कोई भी अनोखी घटना हमारे लिए एक अनोखी घटना बन जाती है। हमने देखा कि ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो सका। किस्मत पर मटकी फोड़ना तो हमारी खानदानी आदत है। एक छोटा कद का आदमी कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन सका। शरीर से भारी आदमी डांसर नहीं बन सकता। एक आम देखने वाला आदमी कभी अभिनेता नहीं बन पाता। यह है हमारी जिंदगी के पूर्वकल्पित प्रश्न। धीरे धीरे हमें अच्छा लाइसेंस जारी किया जाता है। हम हर चीज में खराब ढूंढते हैं। समुद्र तट पर एक सफेद दीवार अगर एक सुंदर काला दाग हो तो हमें सिर्फ डैक देखेगा, वह सफेद रंग नहीं। याद रखें कि एक फ्रेमवर्क व्यक्ति को हर अवसर में सबसे आगे दिखाई देता है, लेकिन एक आशावादी व्यक्ति को हर आखिरी में अवसर मिलता है। ऐसी ही सोच रखने वाले एक सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, लेखक हैं, मोटिवेशनल स्टार्स हैं। दूसरा नाम है अनुपम खेर जी। उदाहरण के लिए किसी भी किरदार में ढाल दो, वो अपने आप को कुछ इस कदर दर्शकों के सामने पेश करते हैं। इसी वजह से उन्होंने उस किरदार को एक अलग ही जीवंत रूप दिया है। बाकी अपने करियर में कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इच्छा वो कार्रवाई हो, कॉमेडी हो या फिर पारिवारिक फिल्म हो, हमेशा से ही वह एक किरदार में फिल्म स्टूडियो है। यही वजह है कि उन्होंने अपने करियर में 600 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। पूरा नाम अनुपम खेर, जन्मतिथि 7 मार्च 1955, जन्मस्थान हिमाचल प्रदेश, भारत, जाति मित्र पंडित, पिता स्व शून्य पारसनाथ खेर, वन विभाग में क्लर्क के पद पर, माता दुलारी खेर, भाई वृद्धाश्रम, अभिनेता, चो स्कूल D0E0V0 पब्लिक स्कूल, हिमाचल प्रदेश कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली, प्रारंभिक योग्यता थिएटर में स्नातक। विवाह मधुमालती कपूर 1970, पहली पत्नी किरण 1985, बच्चा सिकंदर खेर, सौतेला पुत्र किरण व गौतम का व्यवसाय अभिनेता, निर्देशित, निर्माता, लेखक, शिक्षक, मोटिवेशनल स्टार्स। बाद में फिल्म आगमन, अभिनेता 1982, अंग्रेजी फिल्म नेहरू द ज्वेल ऑफ इंडिया 1987, फिल्म ओम जय जगदीश, निर्देशक 2002, जापानी फिल्म लस्ट कौशन 2007, हॉलीवुड फिल्म गांधी पार्क 2007, पुरस्कार व सम्मान 1985, फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, स्टोरी 1996, फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1993, फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता।
खेल 1994 फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता 2004 पद्मश्री पुरस्कार 2016 पद्मश्री अंत में 3-5 करोड़ प्रति फिल्म 30 करोड़ प्लस प्रतिवर्ष नेटवर्थ $55 मिलियन लगभग 405 करोड़। अनुपम खेर जी का जन्म 7 मार्च 1955 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अनुपम खेर जी वैसे तो एक अंधविश्वासी पंडित हैं। इनके पिता की नौकरी में थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक क्लर्क के पद पर थे, इसलिए इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पारसनाथ खेर था। वहीं दूसरी माता जी दुलारी खेर एक गृहिणी हैं। अनुपम खेर की शुरुआत उनके माता पिता के अत्यंत समर्पण से ही हुई थी। अनुपम जी एक संयुक्त परिवार में पले थे, जिनमें चाचा चाचियां बहुत सारे चचेरे भाई बहन थे। कुल मिलाकर इन परिवार में 11 सदस्य थे। तब इनके पिता को तनख्वाह के रूप में मात्र 90 रुपए मिले थे। इनके पिता की कमाई ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस पर प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या आधी जा रही थी। उनकी मां ने एक समय अपने सभी आभूषण बेचे। परिवार में कितनी भी आर्थिक ताकत क्यों न रही हो, लेकिन अनुपम को उनका जेब खर्च मिल गया था। वो 10 पैसा प्रतिमान हुआ था। अनुपम खेर के परिवार में यह एक छोटा भाई भी है। इनका नाम वृद्धाश्रम है। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक अभिनेता के रूप में स्थापित हैं। अनुपम खेर की प्रारंभिक शिक्षा 5वीं कक्षा तक लेडी इरविन स्कूल में हुई। फिर आगे की शिक्षा सच्चाई के ही डीएवी कॉलेज से हुई। बचपन से ही अभिनेत्रियों का बहुत शौक था। यह आपके टीचर्स की नकल करते थे। ये स्पोर्ट्स और पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अभिनय के गुरु इनमें से कूट-कूट कर मूल थे। उसके बाद मैसाचुसेट्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपने स्नातक की शिक्षा पूरी की। कॉलेज के दिनों में इनका व्यक्तित्व हर एक पर जादू कर देता था, क्योंकि इनका ग्रेजुएशन क्रॉनिकली में हुआ था। बाद में यह थिएटर और म्यूजिक का कोर्स करने के लिए दिल्ली चला गया। जूनियर एम नेशनल एस स्कूल ऑफ डी ड्रामा NSD नई दिल्ली से थिएटर और ड्रामा में ग्रेजुएशन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने से पहले उन्होंने अपनी मां के मंदिर से पैसे चुराए थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही 21 अभिनेत्रियों का शौक शुरू हुआ था। तभी उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें एक कोचिंग कोर्स का जिक्र था। इसके लिए उन्हें 100 रुपए की जरूरत थी, लेकिन अनुपम इसकी डिजाइन अपने पिता के सामने नहीं रख सकते थे। तब अनुपम खेर ने लिया मंदिर से पैसा चुराने का फैसला। उन्होंने आपको बताया कि मैं तो सिर्फ भगवान कृष्ण की नकल कर रहा हूं। वह माखन चुराते थे। मैं अभिनेताओं में जाने के लिए अपनी मां के मंदिर से चांद चुरा रहा हूं। पंजाब विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग में इनका परिचय प्रसिद्ध बलवंत गार्गी और अमलालाना के साथ हुआ, बल्कि उनके साथ नाटक करते रहे। बहुत सारी बातें सीखी, काम चलाओ रंग लाई। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर विभाग में अप्रतिम ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट को चुना गया। यही वजह रही कि यह सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गया। 1978 में जब अनुपम खेर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बाहर निकले तो उदाहरण के लिए लग रहा था कि यह थिएटर होगा। वह भी स्थिर रहा, लेकिन काम आसानी से इनके पास नहीं आया। दिल्ली के बैल बाजार इलाके में यह धोबी कॉलोनी में रहते थे। कभी कभार पैसे की जरूरत होती है, यह भी उधार लिया जाता था। मुफलिसी का आलम पुरानी जिंदगी में रह रहा था। तभी भारतेंदु नाट्य अकादमी BNA नोएडा से एक ड्रामा टीचर की नौकरी का मौका आया।
अनुपम खेर ने ड्रामा लेक्चरर बीएनए में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 1 साल के अंदर ही बाकी सभी के अंदर का एक्टर जोश में आ गया। फिर नौकरी करने की इच्छा खत्म हो गई। अभिनय करने के साथ साथ पैसा कमाना भी जरूरी था। संघर्ष के दिनों में यह नौकरी ही इनका सहारा थी। इनमें से एक मित्र ने कहा, मुंबई में भी आप ऑटोमोबाइल टीचर का काम कर सकते हैं। फिर वहां पर भी संघर्ष करना पड़ता है। 3 जून 1981 को अनुपम खेर ने मुंबई की सरजमी पर कदम रखा। फिर अनुपम खेर ने एक चाली में रहने का इरादा बनाया। तब उनका पता हुआ था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड। ये महज इत्तेफाक था। इनमें से 3 मन में यह प्रक्रिया आई कि मुंबई उनका सपना जरूर सच कर देगी। जब पैसे न हो तो इंसान अपने घर की तरफ ही रुख रखता है। कुछ ऐसे ही हालात थे। इनका पास खत्म हो रहा था, कहीं काम नहीं बन रहा था। अनुपम खेर की पहली शादी 1970 में मधुमालती कपूर से हुई थी, लेकिन सत्यनिष्ठों के कारण इनका यह संबंध बहुत समय तक नहीं चल पाया। अनुपम खेर की दूसरी शादी किरण से हुई। उनकी पहली मुलाकात पंजाब यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। किरण 1 साल सीनियर थी। इन दोनों ने एक साथ कई नाटकों में भी काम किया, लेकिन किरण अपने निजी जीवन में व्यस्त थीं। किरण की पहली शादी बिजनेसमैन गौतम बेरी से हुई थी। किरण और गौतम की एक संत भी हैं। अन्य नाम अलेक्जेंडर खेर है, लेकिन बाद में उनकी शादी ठीक ठाक नहीं चल पाई। तैब में दोनों ने तलाक लेने का फैसला सुनाया। जब वह अपने पति से अलग हुई, तैब दोस्ती अनुपम से हो गई। इस तरह की मुलाकातों का शिखर बढ़ रहा है। इसके बाद 1985 में दोनों ने विवाह बंधन में बंधने का फैसला किया। डर की चुनौती के बाद अनुपम खेर महेश भट्ट से मिले। महेश भट्ट को पता है कि वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं। महेश भट्ट ने कहा कि हां अनुपम, मैंने प्रियजन नाम सुना है, तुम बहुत अच्छे हो। तब अनुपम खेर ने दिया था जवाब, आपने गलत सुना है, मैं अच्छा नहीं, मैं सबसे अच्छा हूं। उनके इसी अंदाज में महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म सारांश के लिए साइन किया था, जहां एक तरफ उनकी किस्मत का दरवाजा खुल रहा था, वहीं एक बड़ी मुसीबत में उनका सामने चाल आ रही थी। 10 दिन पहले फ्रॉम की शूटिंग। इस फिल्म में संजीव कुमार को साइन करने की बात चल पड़ी। फिल्म के निर्माता ये नहीं चाहते थे एक स्ट्रगलिंग एक्टर को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए। तब महेश भट्ट ने कहा था, अनुपम तुम कोई और किरदार निभाओ, यह किरदार संजीव कुमार साहब निभाएंगे। अनुपम खेर रो पड़े, चिल्लाने लगे। फिर देखिए कि महेश भट्ट एक धोखेबाज इंसान हैं। तब महेश भट्ट ने फिल्म के निर्माता से की बात। उन्होंने कहा कि अगर अनुपम खेर इस फिल्म में हैं, तभी ये फिल्म बन सकती है। फिल्म फ्रॉम की शूटिंग के समय वृद्धाश्रम 28 वर्ष था, लेकिन अन्यत्र एक वृद्ध व्यक्ति का मुख्य भूमिका निभाना शामिल है। यह किरदार कुछ इस तरह का है कि अनुपम खेर ने सभी के दिल में घर बना लिया। फिल्म सभी को पसंद आई और सबने मन ले ली। अनुपम खेर एक बेजोड़ अभिनेता हैं। इसके बाद करीब 10 दिन के अंदर ही करीब 100 फिल्मों के ऑफर थे। अनुपम खेर ने इसके बाद पलटवार नहीं देखा। अगर वह जज्बाती किरदार हो या कॉमेडी, पिता का किरदार हो या दोस्त का विलेन के किरदार
में डॉक्टर डैन को कौन भूल सकता है। अनुपम ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान के पिता का किरदार निभाया था। इसके बाद फिल्म दिल में कंजूस बाप का रोल प्ले कर अनुपम खेर ने ये साबित किया था। एक ही फिल्म में ये हर तरह का जज्बा दिखाया जा सकता है। अनुपम खेर को फिल्म सारांश के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्हें फिल्म रामलखन के लिए भी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद अनुपम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपके कैरियर में बहुत सारी हिट फिल्में दी गई हैं, जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा, कुछ कुछ होता है, जब तक है, जान और हैप्पी न्यू ईयर शामिल हैं। इसके अलावा अनुपम खेर ने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, जिनमें प्रमुख हैं बेंड इट लाइक, बेकहम एंग लीज गोल्डन लायन, लिस्ट, कॉशन। अभी 2019 में युसुके की एक फिल्म द रेस्टोरल प्राइम मिनिस्टर रिलीज हुई थी। इन सब के अलावा अनुपम खेर की भी एक प्रोडक्शन कंपनी है, जिसके अंतर्गत 2002 में ओ जय जगदीश फिल्म लॉन्च की गई थी। अनुपम खेर पुरस्कार और सम्मान वर्ष फिल्म पुरस्कार 1984 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 1988 विजय सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 1989 राम लक्ष्मण सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 1990 आशुतोषी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1991 लम्हे सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 1992 खेल सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 1993 डर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 1995 दिलवाले दुल्हनिया ले सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 1999 हसीना मनेगी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता स्क्रीन पुरस्कार 2005 मैंने गांधी को नहीं मारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कराची अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 फिल्मों में अहम योगदान के लिए पद्मश्री भारत सरकार 2016 फिल्मों में अहम योगदान के लिए पद्मभूषण भारत सरकार लाइफस्टाइल 2022 अनुपम खेर का अपना घर जुहू बीच मुंबई में है। यहाँ पर ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके साथ ही अंधेरी में भी एक घर है। इसके अलावा इनका एक घर हिमाचल प्रदेश में भी है। अनुपम खेर को शानदार गाड़ियां रखना बहुत पसंद है। इनके पास पोर्शे कायन कार है। इनकी कीमत 2 रुपए करोड़ है। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ऑडी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, BMW जैसी कारें भी हैं। अनुपम खेर अपनी हर फिल्म के लिए 5 रुपए से 6 रुपए करोड़ लेते हैं। इनमें से अधिकांश निवेश ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है, जिसमें वह हर ब्रांड से 1 रुपया करोड़ चार्ज करती है, जबकि नेटवर्थ 405 रुपए करोड़ रुपए के करीब है।